प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में देश की सीमा की सुरक्षा करते 7 जवान हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हो गए हैं। ये सभी जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स के जवान थे। हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद पिछले 2 दिन से सेना के ये जवान लापता थे। पश्चिमी कामेंग जिले के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर ऊंचाई वाले इलाके में हिमस्खलन के बाद लापता कर्मियों को ढूंढने के लिए सेना ने तलाश एवं बचाव अभियान शुरू किया था। वित्त वर्ष 2022 से 23 के आम बजट में भारत ने अफगानिस्तान को मदद देने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन इसका आवंटन तालिबान के रुख को देखने के बाद ही किया जाएगा। तालिबान को साफ तौर पर भरोसा दिलाना होगा कि अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग भारत के हितों के खिलाफ नहीं हो रहा है। भारत यह भी देखेगा कि भारत में हिंसा फैलाने वाले आतंकियों को अफगानिस्तान से कोई मदद नहीं मिल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP बदायूं से 2 दिन में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कि किस कानूनी अधिकार से थाना प्रभारी वजीरगंज ने एक बालिग महिला की अभिरक्षा दूसरे बालिग पुरुष को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभिरक्षा सौंपने का अधिकार केवल अदालत को ही है। बालिग को अपनी मर्जी से कहीं भी जाने की आज़ादी है। स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने एक सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट ने SSP से पूछा है कि SHO को इसकी इजाज़त कैसे दे दी गई। मध्य प्रदेश सरकार के राजकीय विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में राज्य सरकार ने विमान के पायलट कैप्टन माजिद अख्तर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। उन्हें हादसे के लिए दोषी मानते हुए शासन ने 85 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भी थमाया है। हादसे के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलट माजिद अख्तर का लाइसेंस अगस्त 2021 में ही निलंबित कर दिया था। वहीं कैप्टन ने विमान का इंश्योरेंस नहीं होने व बैरियर की जानकारी नहीं दिए जाने के संबंध में सवाल उठाए हैं। यह विमान कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर 7 मई 2021 को लौट रहा था। तभी यह ग्वालियर हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के लिए मजदूरों को मरीज बनाकर लेटाने का एक मामला सामने आया है। MC सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज परिसर स्थित RR सिन्हा हॉस्पिटल में 250 मजदूरों को ही मरीज बनाकर बेड पर लिटा दिया गया। मजदूरों को बिना किसी बीमारी के ही वीको और इंजेक्शन भी लगा दिए गए। इस पर मजदूरों ने विरोध शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और मेडिकल टीम ने अस्पताल से सभी मजदूरों को बंधन मुक्त कराया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शामली जिले के थाने में पुलिस द्वारा अभियुक्त को घर से उठाकर हवालात में बंद कर जुर्म कबूलवाने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने व इलेक्ट्रिक शॉक देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर प्रदेश के DGP से 1 सप्ताह में हलफनामा मांगा है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि जुर्म कबूलवाने को पुलिस 3rd डिग्री का प्रयोग क्यों करती है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने दाखिल एक आपराधिक याचिका पर दिया है। याचिका में कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच एजेंसी से विवेचना कराने की मांग की गई है। साथ ही पुलिस उत्पीड़न के बाद मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस के 71,365 नए मामले सामने आए हैं और 393 लोगों की जान गई है, जबकि 1,72,211 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले 29,471 केरल में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 6,107 और तमिलनाडु में 4,519 मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या में 1,02,063 की कमी आई है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा घटकर 8,92,828 पर पहुंच गया है। दैनिक सकारात्मकता दर 4.45% हो गई है। RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक
मंगलवार को शुरू हुई। बैठक के नतीजों की घोषणा 10 फरवरी को होगी। मौद्रिक नीति समिति MPC की इस बैठक में वित्त वर्ष 2022 से 23 के आम बजट, महंगाई संबंधी चिंताओं और कुछ देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अगले 2 महीनों के लिए मौद्रिक नीति पर चर्चा की जाएगी। आम बजट 2022 से 23 के बाद पहली बार मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए फैसलों का ऐलान किया जाएगा। कई बैंकों की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2.5 वर्ष में केंद्रीय बैंक सस्ते कर्ज की दरों पर पर्दा गिराने का सिलसिला शुरू कर देगा। जिस तरह से हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए यह भी संकेत हैं कि केंद्रीय बैंक जो भी फैसला करेगा उस पर क्रूड की कीमतों का बड़ा असर होगा। दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के दौरान क्रूड 24% तक महंगा हुआ है। नमस्कार, शुभ रात्रि।